हेलो स्टूडेंट, दिस इज बी के सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 6 पढ़ाने जा रहे हैं। टाइप 6 में आप सीखेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न आप सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी तरीका है। जैसा कि पहले पढ़ाए थे टाइप 1 में A:B, फिर ये जो है समानुपात B या C ले लेते हैं, C अनुपात D। तो इसमें क्या करते थे, B और C को गुना करते थे। B और C हो गया, ये जो समानुपात के बगल में अगल बगल की राशि को गुना करते थे, यानी B और C को गुना करते थे। अब बाहरी राशि को यानी A और D को गुना करते थे। ठीक, तो A और D को गुना करते थे, A और D। और ये समानुपात का मतलब क्या होगा, बराबर। ठीक है, बराबर हो गया। और B और C ये हो गया मध्य राशि, हो गया मध्य अनुपात हो गया। ठीक है, ये हो गया B और C। इस तरह तो हमारा क्वेश्चन जो है ये जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है। जब भी इस रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, A और D बाहरी राशि गुना करेंगे और मध्य राशि को गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बोला गया है 7:13 के प्रत्येक पद में, तो ये 7 है, तो 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो मान लेते हैं x जोड़ा जाए। मान लिए x जोड़ दिए, इसमें x जोड़ दिए। ठीक है, प्रत्येक पद में बोलता है क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए। ठीक है, तब 7 में क्या किए, x जोड़ दिए। फिर a अनुपात का चिन्ह है, फिर 13 है, 13 में x जोड़ दिए। ठीक है, सब जोड़ देने के बाद नई संख्या क्या हो जाता है, नई संख्या 2:3 हो जाता है। तो नई संख्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ गया, चाहे समानुपात हो या बराबर हो, याद रखिएगा। चाहे यहाँ पर समानुपात का साइन हो या बराबर का, समानुपात का चिन्ह का मतलब ही हुआ बराबर। देखिए तब जब भी ये जो है बराबर है तो बराबर के अगल बगल राशि क्या हो गया, 13 + x और 2 हो गया, यानी ये मध्य राशि हो गया। अब बाहरी राशि क्या हो गया, ये 7x + 3 हो गया, ये हमारा बाहरी राशि हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है गुना कर देंगे। तो चलिए मध्य राशि वाला गुना करते हैं, तो 2 से 13 में गुना करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, 26 आ गया। फिर 2 से x में गुना करेंगे तो 2x आ गया, बराबर। अब बाहरी राशि गुना करेंगे, 3 से 7 में करेंगे तो क्या होगा, 21 हो गया, प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो गया। ठीक है, 3x हो गया। अब क्या करना है, x को एक जगह रखेंगे। अब देखिए ये 3x और ये 2x, जब 3x इधर आएगा तो क्या माइनस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, माइनस के रूप में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो गया, बराबर। अब ये 26 है और 21 है, तो 26 इधर जाएगा, बराबर चिन्ह के इधर जाएगा, तो क्या -26 होगा। तो 26 में माइनस हो जाएगा, तो -26 होगा, 26 में 21 चला जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो इसके प्रत्येक x मान लिए थे, x जोड़ा जाए, तो x का मतलब क्या हो गया, 5, यानी 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी हमारा जो ऑप्शन में आता है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसे और एक दूसरी मेथड से बना सकते हैं। देखिए दूसरी मेथड से किस तरह बनाएंगे, दूसरी मेथड से, क्योंकि हमारा रेशियो कितना है, 7:13 है, 7:13 है।
ठीक है। इस 7:13 में क्या जोड़ा जाए, इस 7:13 में क्या जोड़ा जाए, ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो है 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इस तरह लिख लेना होगा, 7:13 में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 हो जाए। ठीक है। तो देखिए इसमें दोनों में देखना पड़ेगा कितना का अंतर है, कितना का अंतर हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर जो कितना का अंतर हो रहा है 10 का अंतर हो रहा है। ठीक है। हमें अंतर जो है बराबर करना है। यहाँ जो है यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए था। क्योंकि अंतर जो है बराबर नहीं हो रहा है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो चलिए बराबर कैसे करते हैं, देखिए ये 7 और 13 में कितना अंतर है, 7 और 13 में कितना अंतर है, ये निकालिए। तो 6 का अंतर है, कितना का अंतर है, 6 का। तो 7 और 6 13 हो गया, 6 का अंतर है। तो इसके अंतर से इसमें गुना कर देंगे, इस 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसमें, और इसके अंतर से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, 1 का अंतर है, दोनों में 1 का अंतर है, ये याद रखिएगा। तब इसमें गुना करेंगे, ठीक। तो 1 का अंतर है तो 7 का 7 ही रह जाएगा, 13 का 13 रह जाएगा। लेकिन इसमें गुना करेंगे क्या होगा, 6 दूनी का 12 हो गया और 6 तिया का 18 हो गया। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, क्या इन दोनों में 7 और 2 में का अंतर या 13 और 3 का अंतर सेम होना चाहिए। लेकिन सेम नहीं होने पर क्या किए, दोनों के अंतर से इसमें गुना किए, इस दोनों को अंतर से उसमें गुना किए। ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर सेम हो जाएगा, 7 और 12 का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, 13 और 18 का अंतर 5 हो गया। ठीक है। तो यही जो है संख्या जो है 5 संख्या है। प्रश्न बोला गया है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक पद में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा 5 क्या हो गया, ये 5 हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए में है। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, इस मेथड से बनाने में और जल्दी हो, थोड़ा प्रैक्टिस करने पर इससे जल्दी बनेगा इस मेथड से। तब आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। अब देखिए यहाँ इस प्रश्न में दिया है कौन सी एक संख्या घटाई जाए, यहाँ पर घटाई जाए, तो घटाई जाए या जोड़ा जाए, दोनों का जो है बनाने का प्रोसेस एक ही है, एक ही मेथड है। तो चलिए जो सेकेंड मेथड बताए थे उसी मेथड से बनाते हैं, तुरंत बन जाएगा। एक तो घटाई जाए, कौन सी एक संख्या घटाई जाए, मान लेंगे कि संख्या x घटाई जाए, तो x घटाई जाए तो क्या होगा, 15 - x हो जाएगा, और ये 19 - x हो जाएगा, बराबर 3:4 होगा। तो बाहरी राशि को गुना कर देंगे और मध्य राशि को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड मेथड से चलिए बनाते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, 15:19 है, और फिर क्या है, कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि 3:4 हो जाए। ठीक है। पहले ये था 15:19 था, लेकिन बोला गया इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए, दोनों में कौन सी संख्या घटेगा कि घटने के बाद 3:4 हो जाएगा। लेकिन देखा जाए 15 और 3 का अंतर क्या है, 15 और 3 इन दोनों में अंतर क्या है, 12 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 19 और 4 में 19 और 4 में अंतर है 15 का, लेकिन समान अंतर नहीं दिख रहा है। अगर समान अंतर रहता तब हमारा यहीं पर आंसर आ जाता, लेकिन समान अंतर नहीं था। समान करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर से इसमें गुना कर देना है। तो दोनों का अंतर कितना है, 4 है, 4 से यहाँ गुना कर देना है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, इसमें 1 से गुना कर देना है। ठीक है। जब 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 15:19 ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया का 12
हो गया और 4 चक 16 हो गया। अब देखिए, अब चेक कर लीजिए, अब जो अंतर कितना का हो गया, ये वाला ये 3 का हो गया अंतर, और ये वाला कितना का अंतर हो गया, ये भी 3 का हो गया। 19 और 16 में क्या हो गया, 3 का अंतर हो गया। पहले जो है 15 था और 19 था, तब 15 था और 19 था, 15 था और 19 था। लेकिन ये 15 में कितना घटाया जाए और 19 में कितना घटाया जाए, कि हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो देखिए अंतर क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारा कितना हो गया, यानी 3 घटाया जाए, आंसर कितना निकलेगा, 3। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है, दोनों का अंतर कितना समान होना चाहिए। देखिए 15 या 12 कितना अंतर हो रहा है, 3 हो रहा है। 19 और 16 अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी 3 घटाया जाएगा। तो इस तरह के सवालों को तुरंत बनाने के लिए ये मेथड बहुत ही इजी है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में जो आएगा, इस प्रश्न दिया है कि कौन सी एक संख्या घटाई जाए। अब संख्या का जो है डिजिट अंक दे दिया जाएगा कि संख्या जो है 5 घटाया जाए, संख्या 15 घटाया जाए, संख्या 5 जोड़ा जाए, संख्या 10 जोड़ा जाए। इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तब जो है दिए गए जो है अनुपात रहेगा 15:19, इसको 15x मान लेंगे, इसको 19x मान लेंगे, x मान के बनाएंगे। चलिए सीखते हैं ऐसे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3:5 के अनुपात में दो संख्या के अनुपात में दो संख्याएं हैं। 3 पहली संख्या, 5 जो है दूसरी संख्या के अनुपात में दो संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, माने इसमें भी 10 की बढ़ोतरी होगी और इसमें भी 5 में भी 10 की बढ़ोतरी होगी, प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या क्या है, ठीक है, तो संख्या क्या है, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये जो है 3:5 है, ठीक है, दो संख्याएं हैं, 3:5 अनुपात में दो संख्याएं हैं। अब बोला गया है प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी हो जाए, तो इसमें भी 10 की बढ़ोतरी होगी और इसमें भी 10 की बढ़ोतरी होगी। तो जब 10 प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी हो जाएगी तब हमारा जो अनुपात 5:7 हो जाता है। पहले अनुपात था 3:5, लेकिन जैसे ही 10 की बढ़ोतरी हुई तो अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। ठीक, तो अब देखिए प्रत्येक में बराबर बराबर बढ़ोतरी हुई है, इसमें भी 10, 3 में भी 10 और 5 में भी 10, दोनों राशि में 10 की बढ़ोतरी हुई, बराबर बराबर बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए जब बढ़ोतरी हुई तो हमारा अनुपात हो गया 5:7 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या अंतर सेम है, हाँ 3 और 5 में क्या 2 का बढ़ोतरी हुआ है, पहले 3 था अब जो है 5 हो गया, यानी 2 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 5 था पहले, अब हो गया 7 हो गया, यहाँ भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ भी 2 की बढ़ोतरी हुई है, यानी हमारा रेशियो कितना हो गया, अनुपात 2 की बढ़ोतरी हुई है, अनुपात 2 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन संख्या में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 10 की बढ़ोतरी हो रहा है, संख्या में 10 की बढ़ोतरी हो रहा है, अनुपात में 2 की बढ़ोतरी हो रहा है, यानी ये 2 बराबर हो गया 10 का, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 का हो गया। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहा है तो संख्या क्या है, संख्या क्या है। अब संख्या जो है एक अनुपात बराबर 5 हो गया, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात बराबर 15 हो गया, और 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 अनुपात बराबर 25 हो गया। ये हमारा जो है आंसर आ गया। हमारी संख्या क्या हो गया, 15 और 25, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3। अब जो है चूँकि टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं तो टाइप वाइज पढ़ाने पर जो है अलग अलग बुक की सहायता लेनी पड़ रही है। जैसे अभी ये है RS अग्रवाल की बुक्स दिया हूँ, इसके पहले जो है, इसके पहले था दूसरी किताब, ये बुक है शारदा पुस्तक भवन की है, ये जो है शारदा पुस्तक भवन की बुक है। तो अलग तो टाइप वाइज में क्या होता है, अलग अलग बुक की जो है सहायता लेनी पड़ती है। तो अब स्टूडेंट आशा करता हूँ समझ गए होंगे
तो जितने भी टाइप पढ़ा रहे हैं एक बुक से नहीं है, कई बुकों का जो है संग्रह है। तब ये जो है सगीर अहमद, ये बुक जो दिखाएं ये सगीर अहमद का है। एक और जो है आर.एस. अग्रवाल का है, आई शारदा पब्लिकेशन का की किताब थी। तो कई बुकों का ये टाइप जो है संग्रह है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रत्येक कक्षा में क्या हुआ है? 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया है। तो प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया है। यहाँ भी 20 बढ़ेगा, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। इस सभी में क्या हुआ? 20 विद्यार्थी बढ़ गया है, सभी में 20-20 बढ़ा हुआ है। ठीक है, तब प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? पहले 2 था तब हो गया 4, पहले 3 था तब हो गया 5, पहले 5 था अब हो गया 7, ये हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या बोला गया है। तो देखिए दोनों, इसमें पहले 2 था अब हो गया 4। जैसे ही 20 विद्यार्थी बढ़ा, प्रत्येक में 20-20 बढ़ रहा है, तो पहले जो अनुपात जो 2 था अब हो गया 4। तो कितना बढ़ा? +2 हो गया। यहाँ पर 3 था पहले, अब हो गया 5। यहाँ भी +2 हो गया। यहाँ 5 था, अब कितना हो गया? 7, यानी 2 बढ़ा है। यानी रेशियो जो है, अनुपात हमारा 2 बढ़ रहा है। अनुपात क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। जैसे ही 20 विद्यार्थी जैसे ही प्रत्येक कक्षा में बढ़ा दिया गया, तो हमारा जो है अनुपात जो है 2-2 करके बढ़ गया है। तो यहाँ अनुपात में 2 बढ़ रहा है, विद्यार्थी बढ़ रहा है 20, यानी 2 अनुपात, ये हमारा 2 अनुपात हो गया। 2 अनुपात, ये जो 2 अनुपात है, ये 2 अनुपात जो बढ़ा है ये बराबर हो गया 20 स्टूडेंट का। ठीक है, 2 अनुपात जो बढ़ा है ये हो गया 20 स्टूडेंट का। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी, कितनी थी? तो देखिए प्रारंभ में रेशियो था पहले 2, 3, 5, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पर 10 हो गया। टोटल कितना हो गया? 10 हुआ। ठीक, तो अब चूँकि 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 10, यानी 100 विद्यार्थी। यानी प्रारंभ में जो है 100 विद्यार्थी थे। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और अब यदि नए स्टूडेंट्स हैं तो दाईं तरफ लिखा हुआ सब्सक्राइब वर्ड को आप क्लिक कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।